देखिए इस क्वेश्चन को, लीनियर इक्वेशन के इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें एक्स फाइंड आउट करना है, कैसा निकालिएगा। आपको सिंपल से सिंपल क्वेश्चन और हार्ड से हार्ड क्वेश्चन बताया जाएगा इस वीडियो में, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें और अपना पूरा कंसेप्ट क्लियर करके ही यहां से जाएं। तो चलिए इसको आप कैसे बनाइएगा। तो इस 5 को सबसे पहले ये दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 5 को जब ये दोनों से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 टू जा कितना हो जाएगा, आप बोलिएगा 10x। तो 10x आप यहां लिख दीजिए। 5 को -3 से कीजिएगा तो -15, माइनस को यहां रहने दीजिए और इसको कर लीजिए। 3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आप बोलिएगा ये हो गया आपका 9x, और 3 को -7 से अगर कीजिएगा तो आप बोलिएगा -21 इज इक्वल टू 5। अब आइए, ये हो गया आपका 10x -15 -9x और माइनस माइनस +21 इज इक्वल टू 5। एक्स वाले को एक तरफ रहने दीजिए, मतलब 10x -9x, और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ कर लीजिए। तो 5 तो पहले से इधर था, इधर से कर दिए। ये देखिए +15 अगर उधर जाएगा तो ये -15 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका +15, और यहां पर अगर आपका +21 है तो इधर हो जाएगा आपका -21। ये होगा 10x में से अगर x को अगर आप माइनस कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका x, और ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 20, या 20 में से 21 को अगर घटाइएगा तो -1। अब देखिए यहां से आपका रिजल्ट आ गया x इक्वल टू -1। यहां आपको पूरी तरह से ये एक सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल लीनियर क्वेश्चन है, आपको समझाने की कोशिश किया। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसको कैसे बनाइएगा। ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी एज एग्जांपल आपके लिए लिए हैं ताकि आपका कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो। चलिए इसको बनाइए। कैसे बनाइएगा, 3x को 3x लिख दीजिए। उसके बाद क्या कीजिएगा, 2 को x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2x, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4। चलिए इधर का पूरा काम कंप्लीट। अब आइए इधर, ये 20 है तो 20 इधर लिख दीजिए। माइनस के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है तो माइनस के साथ इसको कीजिएगा तो -2x, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और ये हो गया 5। वेरिएबल वाले टर्म को एक जगह पर रखिए और कांस्टेंट वाले टर्म को एक जगह पर रखिए। इसके बाद का स्टेप आपका क्या हो जाएगा, 3x + 2x वेरिएबल टर्म से, और इस 2x को भी ले आइए इधर -2x, तो इधर होकर क्या हो जाएगा, ये आपका 2x हो जाएगा। इधर आपका क्या है, 20 तो पहले से है और +5 भी यहां पहले से। इधर इधर से आप क्या ले जाइएगा, +4 है तो उधर हो जाएगा आपका -4। चलिए आगे का कीजिए। 3 है तो 5 है तो 7, मतलब ये हो जाएगा आपका 7x। और इधर आइए, 20 + 5 25, और 25 में से अगर 4 को माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 21। यहां से आप x निकाल लीजिए। x इक्वल टू क्या होगा, 21/7, क्योंकि 7 x के साथ मल्टीप्लाई में था। इसको अगर आप कट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3, तो मतलब x का वैल्यू यहां से क्या आपको मिल गया, 3। मुझे पूरा उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए वो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए आइए अब इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन को कैसे आप बनाइएगा, तो कुछ नहीं, इसको भी आप आराम से उसी तरीके से बना सकते हैं। देखिए इसको लिखिए 2m + 5, इसे 2m + 5 आप लिख सकते हैं। ये 3 किस चीज में है, तो आप बोलिएगा 3 जो है डिनोमिनेटर है, मतलब 2m + 5 के वो डिवाइड 3 से किया जाना है, मतलब 3 है डिनोमिनेटर, मतलब 3 है डिवाइड में है। तो 3 जब इधर जाएगा तो किस चीज में होगा, जब ये जो चीज इधर डिवाइड में रहता है वो इक्वल टू इधर जाने पर मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई, और ये दोनों के साथ होगा इसलिए 2m - 10, और इसको ब्रैकेट में रख लीजिए। बस हो गया, इसको आगे सॉल्व कीजिए। ये हो गया आपका 2m + 5 इक्वल टू 3 को इसके साथ कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 9m, और इसके साथ कीजिएगा तो -30। 10 × 3 30, और माइनस है तो -30। वेरिएबल टर्म को एक जगह पर ले लीजिए, तो 2m - 9m। क्यों, क्योंकि इधर +9m है तो इक्वल टू इधर आया तो -9m हो गया, इक्वल टू -30 ऑलरेडी इधर है तो उसको ऐसे ही रख दिए, और +5 है जो मल्टीप्लाई, सॉरी अगर इक्वल टू उधर जाएगा तो ये आपका -5 हो जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए। 9 में से 2 को माइनस कीजिएगा तो 7 हो जाएगा, तो आप इसको 7m लिखिए, लेकिन यह माइनस बड़ा है इसलिए -7 हो जाएगा। माइनस और माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन रहता है माइनस का, तो माइनस कर दीजिए, और ये हो गया आपका 35। यहां से आप m निकाल लीजिए। m इक्वल टू हो जाएगा -35 डिवाइडेड बाई -7। माइनस से माइनस कट कीजिए एंड 7 से इसको 5 कट कीजिए, तो क्या हो गया आपका m इक्वल टू 5, जो कि इस इक्वेशन का आंसर है। उम्मीद करते हैं कि यह भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग फिर से
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए सवाल को, ये सवाल कैसे बनेगा, आपके लिए हर तरह का क्वेश्चन लिया गया है ताकि आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। इसे आप कैसे बनाइएगा, तो बहुत आसान है। सबसे पहले आप इसको एलसीएम ले लीजिएगा। 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा, आप बोलिएगा 4 होगा। तो चलिए उसके बाद सॉल्व करते हैं। ऊपर का न्यूमरेटर इंटू 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम में, तो 2 टाइम यहां कर दीजिए, प्लस फिर से न्यूमरेटर और मल्टीप्लाई कीजिए। 4 के टेबल में 4 आता है 1 टाइम में, तो 1 लिख दीजिए, इज इक्वल टू 1/8 लिखिए। उसके आगे का प्रोसेस कीजिए। ये हो गया आपका 2x और x इंटू 1 हो गया x/4 इज इक्वल टू 1/8। यहां तक तो आपको कोई परेशानी नहीं है, तो आप बोलिएगा बिल्कुल भी परेशानी नहीं है। चलिए इसके नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 3x और डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1/8। अब आप इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। कैसे, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए। मतलब कि 3x इंटू 8 इज इक्वल टू 4 इंटू 1। ये आप कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहां पर हो गया। अब यहां से आप डायरेक्ट जो है x निकाल लीजिए। x इज इक्वल टू क्या होगा, 4 इंटू 1, तो जो है उसको आप रहने दीजिए, और यहां से ये मल्टीप्लाई में जा रहा है, तो जाहिर सी बात है इक्वल टू उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ डिवाइड में क्या हो जाएगा, 3 इंटू 8, क्योंकि देखिए x में से 3 चला गया और 8 यहाँ मल्टीप्लाई में था, ये भी इधर डिवाइड में चला गया। जो कट रहा है उसको काटिए, 4 2 जा 8। अब देखिए x का वैल्यू कितना आ गया, तो आप बोलिएगा x का वैल्यू आ गया 1/3 2 जा 6, जो कि इस इक्वेशन का आंसर है। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए सवाल को, इस सवाल को आप कैसे बना सकते हैं, कुछ नहीं करना है। इसमें भी सिंपल चीज जो आपको बताया, वेरिएबल टर्म को एक जगह पर रखिए और कांस्टेंट टर्म को एक जगह पर रखिए। तो चलिए आपको क्या लिख सकते हैं, देखिए x/2 एक वेरिएबल टर्म है, और यहां से x/3 जो प्लस में है, तो अगर आप इक्वल टू इधर लाइएगा तो माइनस में आ जाएगा। इसको रख लीजिए, इक्वल टू का साइन दीजिए, 5 तो इधर है ही, 5 को इधर रख दीजिए, और इधर अगर -3 है तो प्लस इक्वल टू उधर ले जाइएगा, तो ये आपका हो जाएगा +3। अब चलिए इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम लीजिए, 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा आपका 6। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 से 3 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 3x, और -3 इंटू 2, मतलब 3 के टेबल में 6 आता है 2 बार में, तो 2 इंटू x, मतलब ये हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू 5 + 3, मतलब आप इसको लिख सकते हैं 8। अब देखिए इसके आगे का प्रोसेस क्या होगा, 3x माइनस 2x, मतलब आप इसको x लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ये 6 देखिए इधर डिवाइड में है, मतलब ये डिनोमिनेटर है, मतलब ये डिवाइड में है, तो इक्वल टू इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा इक्वल टू इधर जाएगा तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मतलब 8 इंटू 6, मतलब x इक्वल टू कितना आ गया आपका 8 6 48, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाइएगा। इस क्वेश्चन को बनाना आसान है, कुछ नहीं कीजिए, इसके नीचे वाले टर्म को, मतलब इसके डिनोमिनेटर का सबसे पहले आप एलसीएम ले लीजिए। तो 5 और 7 का एलसीएम कितना होगा, तो आप बोलिएगा 35। अब आ जाइए एकदम इत्मीनान से इसको बनाते हैं। देखिए क्या होता है, न्यूमरेटर इंटू 5 के टेबल में 35 कितना बार में आएगा, तो आप बोलिएगा 7 बार में आएगा, तो आप 7 यहां लिख दीजिए। माइनस यहां दिया हुआ है तो माइनस लिखिए, न्यूमरेटर को फिर से लिखिए, न्यूमरेटर इसका x है, इसको लिख दिए, मल्टीप्लाई का साइन दे दिए। 7 के टेबल में 35 कितना बार में आता है, तो आप बोलिएगा 5 टाइम में आता है, 5 लिखिए, और इक्वल टू 3 लिखिए। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, उसके बाद आप ऊपर वाले को इसको सॉल्व कीजिए, तो ये हो जाएगा 7 3 जा 21x माइनस 7 और माइनस 5x, ये हो गया, और इक्वल टू ये देखिए 35 इधर डिवाइड में है, डिनोमिनेटर में है, मतलब ये डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो मतलब 3 इंटू 35। चलिए इसका नेक्स्ट स्टेप कीजिए, जो वेरिएबल टर्म है उसको एक साथ रखिए, 21x माइनस 5x, और इधर क्या हो जाएगा 35 इंटू 3 कितना होगा, तो आप बोलिएगा 105, इतना हो गया। और ये -7 यहां है कांस्टेंट के टर्म में, जो उधर ले जाइएगा, मतलब कि आप इक्वल टू उधर ले जाइएगा तो +7 हो जाएगा, तो आप इधर लिख दीजिए। अब इसको आगे सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 21 में से 5 को माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 16x, और इधर कीजिए, अगर आप 105 में अगर 7 जोड़ते हैं तो कितना आएगा आपका 112 आएगा। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, x इक्वल टू
112 मतलब 112 डिवाइडेड बाई 6। आप बोलिएगा कितने टाइम में कटेगा, तो हम बोलेंगे ये 7 टाइम में कट जाएगा। तो आप इसको 7 टाइम में काट दीजिए, जहां से आपका क्या हुआ x इक्वल टू 7, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब आइए इस सवाल पर। देखिए इस सवाल को कैसे बनाइएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे बनाइएगा। ये 10 आप किस चीज में आप देख रहे हैं, तो आप बोलिएगा 3/10 तो 5x माइनस 12 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये तो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो 10 किस चीज में है, तो आप बोलिएगा 10 इसके डिवाइड में है। तो चलिए हम इसको डिवाइड में नहीं रखते हैं, इस 10 को हम इधर खींच कर लाते हैं। तो जो चीज इधर डिवाइड में है, जो इक्वल टू इधर आएगा, तो किस चीज में आएगा, तो आप बोलिएगा मल्टीप्लाई में आएगा। बस हो गया। इस चीज को आप मल्टीप्लाई में लाइए। 10 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 3 5x माइनस 12 हो गया ना। इस तरह से एकदम इसको चेंज कर दिए, मतलब आपको बनाने में किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा। चलिए इसका नेक्स्ट स्टेप में 10 इंटू 2x, तो आप बोलिएगा ये हो गया 20x। 10 इंटू माइनस 3, तो आप कहिएगा माइनस 30। हो गया इधर का काम। इक्वल टू, अब इधर आइए 3 इंटू 5, तो आप बोलिएगा 15 और साथ में x, तो x लिख दीजिए। 3 इंटू माइनस 12, तो माइनस 36। आपको कोई परेशानी नहीं है। आप वेरिएबल टर्म को एक जगह कर लीजिए, कांस्टेंट टर्म को आप एक जगह कर लीजिए। यहाँ तो 20x पहले से है, 20x इधर रहने दीजिए। 15 को x को इधर लाइए, तो 15 यहाँ प्लस में है, इक्वल टू इधर आप लाइएगा, तो ये आपका माइनस x हो जाएगा। इक्वल टू ये माइनस 36 ऑलरेडी इधर है, तो इसको ऐसे रख दीजिए। और यहां से देखिए प्लस 30 को जब इक्वल टू उधर ले जाइएगा, तो ये आपका प्लस 30 हो जाएगा। तो प्लस 30 लिख दीजिए। चलिए आगे का स्टेप करते हैं। 20 में से 15 को आप माइनस कीजिएगा, तो आप बोलिएगा 5 आ गया और साथ में x है। और माइनस 36 प्लस 36 तो माइनस ही होगा, माइनस का अंक बड़ा है इसलिए माइनस होगा। और 36 में से 30 को अगर माइनस कीजिएगा, ये आ जाएगा आपका माइनस 6। यहां से आप x का वैल्यू निकाल लीजिए। x इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस 6 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि यह 5 मल्टीप्लाई में था या डिवाइड में आ गया। ये देखिए इस लीनियर इक्वेशन का ये आपका सॉल्यूशन आ गया, x का वैल्यू इतना आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन को भी बिना घबराए आपको बनाना है। कैसे बनाना है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं उसका कंसेप्ट। अगर इस तरह का अगर सवाल दे और डिनोमिनेटर अगर अलग अलग हो, तो आप सबसे पहले उसका एलसीएम ले लें। तो 3 और 4 का एलसीएम आप क्या होता है, आप बोलेगा 12 होता है। चलिए ऊपर वाले न्यूमरेटर को पहले आप लिख लीजिए ब्रैकेट के साथ। तो देखिए 3 के टेबल में 12 कितना बार में आता है, तो आप बोलेगा 4 टाइम में। तो चलिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस इसको दे दीजिए। फिर ऊपर वाले न्यूमरेटर को आप लिख लीजिए ब्रैकेट के साथ, इंटू कीजिए। 4 के टेबल में 12 कितना बार में आता है, तो आप बोलेगा 3 टाइम में आता है। तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए और इक्वल टू यहाँ पर 1 लिख लीजिए। चलिए इसके नेक्स्ट स्टेप में देखिए, ऊपर वाले को सॉल्व कीजिए। 4 इंटू वाई, तो आप बोलिएगा 4y। 4 इंटू माइनस 1, तो आप बोलिएगा माइनस 4। अब देखिए 3 इंटू वाई 3y, लेकिन माइनस भी है तो कितना क्या लिख दीजिएगा, माइनस 3y। 3 इंटू माइनस 6, सॉरी 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6, और माइनस 6 और माइनस 1, तो मतलब क्या बोलिएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस 6। एक चीज और, ये 12 आप देखिए डिनोमिनेटर में है, मतलब इसके पूरे डिवाइड में है, तो इक्वल टू के उधर जाकर क्या हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मतलब 1 को अगर 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू 12, आप बोलिएगा 12 हो जाएगा। तो आप यहाँ 12 लिख दीजिए। चलिए अब जो है वेरिएबल टर्म्स को एक जगह पर रखिए और कांस्टेंट टर्म को एक जगह पर रख दीजिए। यहाँ पर लिख दीजिए 4y और माइनस 3y। इसको तो लिखने में कोई परेशानी नहीं है। और इधर देखिए इक्वल टू इधर 12 ऑलरेडी पहले से है, जिसको पहले लिख दीजिए। अब इधर से देखिए माइनस 4 को उधर ले जाइएगा तो प्लस 4, और प्लस 6 को उधर ले जाइएगा तो माइनस 6। चलिए यहां से क्या हो गया, 4y में से 3y को माइनस कीजिएगा तो y इज इक्वल टू, और 12 एंड 4 16, और 16 में से 6 को माइनस कीजिएगा तो आपका हो जाएगा ये 10। तो इसी तरह से आप देख लीजिए इस इक्वेशन का जो वैल्यू आया y इक्वल टू 10 आया। ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इस सवाल को कैसे बनाइएगा। इसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए और अपने कंसेप्ट को अपने काम में लगाइए। देखिए ये x/3 है, प्लस में x/3 इसको रहने दीजिए, इक्वल टू में 3 है इसको रहने दीजिए, बाकी 2/7 जो दोनों के साथ मल्टीप्लाई है। तो सबसे पहले आपका जो कंसेप्ट यही कहेगा कि 2/7 को सबसे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो चलिए 2/7 को इसके साथ जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x/7। 2/7 को जब x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2x/7 माइनस ऊपर वाले को ऊपर से ही मल्टीप्लाई होता है तो 9 2 जा 80, और नीचे हो जाएगा 7 और प्लस x/3 और इक्वल टू 3। ये आपका सिंपल इक्वेशन की तरफ आ गया। अब आपको हम क्या बोले हैं
कि वेरिएबल टर्म्स को एक तरफ रहने दीजिए और कांस्टेंट को एक तरफ लेके चले जाइए। तो 2x/7 यहाँ है और x/3 यहाँ है, तो ये भी प्लस में है, तो इसको प्लस में यहाँ पर लिख दिए। इक्वल टू यहाँ 3 ऑलरेडी पहले से, तो यहाँ पर रहने देते हैं, और -18/7 उधर जाएगा तो +18/7 हो जाएगा। तो बस अब उसको आगे सॉल्व कीजिए। अब देखिए 7 और 3 कैल्सियम क्या होता है, तो 21 होता है। अब देखिए 2x इंटू 7 के टेबल में 21, तो आप बोलिएगा 3 टाइम में, तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस फिर न्यूमरेटर लिखिए, मल्टीप्लाई का साइन दीजिए। 3 के टेबल में 21 आता है 7 टाइम में, तो आप यहाँ 7 लिख दीजिए। इक्वल टू, फिर इधर देखिए अगर आप 3 + 18/7 है, अगर ऐसे करने में अगर आपको डर लग रहा है तो कुछ नहीं, इसके नीचे आप 1 लिख दीजिए, तब आप देखिएगा आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो 1 और 7 कैल्सियम कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा 7। अब देखिए 3 को यहाँ पर लिखिए, 1 के टेबल में 7 कितनी बार में आता है, तो आप बोलिएगा 7 बार में आता है, तो 7 यहाँ लिख दीजिए, प्लस 18, और 7 के टेबल में 7 कितनी बार में आता है, तो 1 बार में आता है, तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये देखिए 3 2 6x, तो 6x आप इधर लिख दीजिए, प्लस ये हो गया आपका 7x डिवाइडेड बाई 21 इक्वल टू, ये कितना होगा 7 3 21 और प्लस 18 डिवाइडेड बाई 7। तो देखिए 21 और 18 कितना होता है, तो आप बोलिएगा 39, यहां पर आप इसको 39/7 भी लिख सकते हैं। अब देखिए क्या करना है, इधर आपको ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 6 7 13x, तो 13x/21 इक्वल टू 39/7, ये आपका आ गया। अब चलिए इस चीज को थोड़ा यहां बना लेते हैं। तो यहां से अब x का जब वैल्यू निकालिएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो 39/7 है तो उसको तो आप वैसे ही रहने दीजिए, और यहां से देखिए 21 किस चीज में था, तो आप बोलिएगा डिवाइड में, तो चलिए इसको मल्टीप्लाई में, मतलब मल्टीप्लाई हमेशा ऊपर रहता है, और जो मल्टीप्लाई में है देखिए 13 जो x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो 13 किस चीज में जाएगा, तो 13 डिवाइड में जाएगा। अब देखिए इसको कर लीजिए, 7 से इसको कट कीजिएगा तो 7 3 21, और 13 को अगर कीजिएगा तो 13 3 39, तो x का वैल्यू कितना आ गया, तो आप बोलिएगा 3 3 9 आ गया, तो जो कि आपका आंसर है। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। इस क्वेश्चन को बनाने में जरा भी परेशानी आपको नहीं होने वाली है, क्योंकि देखिए x + 2 है डिवाइडेड बाई x - 2 है इक्वल टू 7/3। इसको कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं कीजिए, आप इसको सिर्फ आपको बोले कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे इसको लिखिएगा, 3 × x + 2, 3 के साथ ऊपर वाला ही मल्टीप्लाई हो गया, उसके बाद 7 के साथ x - 2। अब उसको देखिए, अब ब्रेक कीजिए, ये हो जाएगा आपका 3x, और ये हो जाएगा 3 2 6 इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 7x, ये हो जाएगा -14। वेरिएबल टर्म को एक तरफ लीजिए और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ। 3x तो पहले से है, इधर प्लस 7x है, इधर लाइए तो -7x हो जाएगा, इक्वल टू -14 पहले से इधर है, इसको रहने दीजिए, और +6 को उधर ले जाइएगा तो -6। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 7 में से 3 को माइनस कीजिएगा तो 4x, लेकिन यहाँ माइनस का साइन ज्यादा है तो इसलिए माइनस, और माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन तो माइनस का होता है, ये हो जाएगा आपका 20, 14 and 6 20। देन यहाँ से x कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा -20 डिवाइडेड बाई -4। इसको इससे काट दीजिए एंड इससे काट दीजिए, x इक्वल टू क्या आ गया आपका 5 आ गया, जो कि एक गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है और इसका x का वैल्यू है। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो भी बेसिक मैंने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो भी आपको कांसेप्ट बताया आपको अच्छे समझ में आया होगा। इतना समझने का से ही काम नहीं चलेगा, आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बनाने में, क्वेश्चन बनाइए, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। और अभी तक आप मेरे चैनल में अगर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए। और मैं इसी का लीनियर इक्वेशन का वन वेरिएबल का ही थोड़ा कंसेप्चुअल और भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक में लाने की कोशिश करूंगा। तब तक आप इस तरह का सवाल बनाइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।